नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और इससे पहले कि थोड़ा आगे बढ़े भाई दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। तो दोस्तों, अब जो हमारे हालात है ना, आज के दिन बारिश के कारण लगा लो भाई, सड़कें भी टूटी फूटी पड़ी हैं, सड़कों पे जगह जगह जल भरा हुआ है, कहीं कहीं तो 4-4 फुट पानी इकट्ठा खड़ा हो गया सड़कों पे। हाईवे हैं जो नेशनल हाईवेज़ हैं, 4 लेन है, 6 लेन है, आप देखेंगे आपको आराम से दिखाई दे जाएगा इस मौसम में, छिपा हुआ नहीं कुछ भी, कि एक तरफ तो बिल्कुल सेफ चल रहा है व्हीकल, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आराम से आ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पानी खड़ा है 4-4 फुट, 3-3 फुट। और हम सब ने देखा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, नेशनल हाईवे नंबर 9 जो दिल्ली हिसार सिरसा तक का है ना, ये नेशनल हाईवे 9 है, दिल्ली से हरियाणा में गुजरता है। ये ज़िला रोहतक में एंट्री, पहले झज्जर में एंट्री होती है, फिर रोहतक में, रोहतक से थोड़ा सा एरिया भिवानी का आता है, उसके बाद हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद और सिरसा। तो इसमें आप देखेंगे ना, तो कई जगह जैसे सांपला के पास 3-3, 4-4 फुट के करीब पानी है, 3 फुट, 2.5-3 फुट आराम से है मेन रोड पे भी। और फिर इधर आ जाओ, महम आ जाओ, यहाँ पे सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी है महम से निकलते ही। और फिर मुंडाल गांव से पहले है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। ये हाईवे बन रहा था, मैं इसको अपनी आँखों से देखा बनते हुए जब ये बना था, और अब भी इसकी बहुत रिपेयर हो चुकी, और नए हाईवे बहुत बने हैं, नए अब भी बनी रहे हैं। भाजपा सरकार है पिछले 10-12 साल से हमारे देश में भी, प्रदेश में भी, तो इन्होंने हाईवे बनाने का काम बड़े ज़ोर से किया है, नए नए हाईवे निकाल दिए। जब हाईवे बनता है दोस्तों, तो हम सब देखते हैं भाई, अब वो मेरे ख्याल ये जोग्राफी तो MSc करे उड़े हों, पता नहीं वो कौन होते हैं, वो कैमरे ले खड़े रहे हैं, लेवलिंग ले रहे हैं। हाईवे बिला चलेगी ना गाड़ी, यूँ स्मूथली जाएगी, आप पानी का गिलास रख देना, छिलकेगा नहीं पानी का भरा गिलास, डैशबोर्ड पे आप गाड़ी के रख के चलोगे, बिल्कुल स्मूथली जाएंगी। एक लेवल होगा, वो लेवल कहाँ गए भाई? मेरा सवाल ये है कि वो लेवल कहाँ गए? वो नकली इंजीनियर होते हैं, मतलब क्या सरकार उनसे सवाल जवाब करने की हिम्मत रखती है? जिनको टेंडर दिया गया था उनको जुर्माना लगाओ, और उनसे ये हाईवे जहाँ जहाँ जल भरा हुआ ना, वहाँ से उनको दोबारा बनवाओ, ऊंचे उठवाओ, ताकि कम से कम हाईवे तो बचे लोगों के आने जाने के लिए। गलियाँ सड़कों में जो पानी भरा है ना, लोकल सिटीज़ में रोड, वो एक अलग समस्या है। अब सरकार ने क्या कर रखा है, मैं सीधा बताता हूँ। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, झज्जर, यानी रोहतक, जींद, इन ज़िलों के लगभग कर्मचारी पलवल मेवात में फेंक मारे, फरीदाबाद, गुड़गांव। घर तो उनको भी आना होता होगा, घर तो उनके भी हैं, घरों में उनके माँ बाप हैं, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, एक आध को साथ भी रख रहा होगा, तो भी छुट्टी वाले दिन, संडे को या किसी और दिन, वो अपने घर में संभालने तो आता होगा। तो ये सड़कें दोगे आप उनको? यार हर चीज़ पर, दूध दही पे भी अब भी टैक्स रह गया, हालांकि सरकार कह रही हम 22 सितंबर से हटा देंगे, लेकिन फिर भी रख दिया। सवेरे उठते हर चीज़ पर आदमी जो टैक्स देने लगा है, उसने फिर ये सड़क मिले चलने के लिए, क्या सरकार बिल्कुल भी नहीं सोचती? जिन कंपनियों को हमने टेंडर दिया था ये सड़कें हाईवे बनाने के लिए, खींचो उनने, खाल तार लो उनकी, खा गए वो सब, क्या है उन लेवल नहीं लेना आया। सरकार क्यों बच रही है? मतलब ऐसे आदेश जारी करने से सरकार क्यों बच रही है? शायद ही कोई सड़क बची हो जिस पे टोल ना लग रहा हो आज के दिन। जो बनी थी वो तो बनी थी, टोल भी तो दे के चल रहा आदमी। अरे टोल दे के चल रहा तो उसको एक ऐसी सड़क पर मिलनी चाहिए जिस पे पानी ना हो, गड्ढे ना हो। अब दलील ये दे देंगे, अंधभक्त आएंगे बहुत सारे, जो सरकार के समर्थक होते हैं ना, जो सवाल नहीं करना चाहते, मानसिक गुलाम है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, जनता का हक है अपने हक के लिए, अपने सुविधा के लिए वो सरकार से सवाल करे। अगर आप देश के अच्छे नागरिक हैं तो सवाल करना सीख लीजिए। आप सवाल नहीं करेंगे तो सरकार ये सोचेगी कि मेरे नागरिक बिल्कुल खुशहाल हैं,
मज़े से रह रहे हैं भाई। आप अपनी समस्या बताओ भाई। अब यहाँ देखना, मेरे को गाड़ी पकड़ने आएंगे जो मानसिक गुलाम है, वो आएंगे जिनकी मानसिकता ही गुलामी करने की है। और ऐसे लोगों की मानसिकता के कारण हमारा देश हज़ारों साल गुलाम रह गया। जो सवाल करने वाले थे ना, वो क्रांतिकारी कहलाते हैं आज। और जो ये सरकार को बचाने वाले और जो ये सवाल करने वालों को गालियाँ निकालने वाले हैं ना, इनकी मेहरबानी थी जो देश हज़ारों साल गुलाम रह गया। क्योंकि ये मानसिक गुलाम है, ये गुलामी करने के लिए इनकी सोच है, इनके जीन में चलता ही है। इनकी पीढ़ियाँ भी यूं ही रही होंगी और आगे भी यूं ही रहेंगी। तो सरकार से मेरा एक ही निवेदन है भाई, हाथ जोड़ के, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जिन कंपनियों ने ये हाईवे, ये सड़कें बनाई थी ना, उन पर पेनल्टी ठोको, क्योंकि वो भी टोल ले रही हैं। उन पर पेनल्टी ठोको मोटी, और या उन्हें टाइम दो, महीना 2 महीना 3 महीना भीतर सड़कें ले वाली सा होना चाहिए। और खेत का पानी या बारिश का पानी की बूंद भी नहीं रुकनी चाहिए सड़क पर। बड़े बुरे हाल हैं सड़कों के, मुख्यमंत्री महोदय निकल के देख लो। और मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं आपके हंसमुख स्वभाव का कायल हूँ। मैं किस पार्टी का समर्थक हूँ, मैं किसको वोट देता हूँ, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। आज आप हमारे मुख्यमंत्री हैं श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, ये मेरा आपसे निवेदन है, प्रदेशवासियों को अच्छी सड़कें दो। अब मैं हिसार में रह रहा हूँ, बारिश होगी, बारिश होते ही सप्लाई में सीवर का पानी आता है। तो कहाँ से कनेक्शन है, कहाँ से नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए। इतना भाई नागरिक है हमारे, इतना टैक्स दे रहे हैं, कोई नगर निगम में, कोई नगर पालिका, कहीं भी है, टैक्स सब दे रहे हैं। कोई अगर नहीं दे रहा, बाई चांस उसके अगर सेल होगी तो फाइन समेत भरना पड़ता उसको। मतलब दे सब रहे हैं, कोई नहीं बचा हुआ, सब बिजली का बिल भर रहे हैं भाई, है ना। सब हर तरह का हाउस टैक्स और जो भी टैक्स एक्स्ट्रा बनते हैं ना सुविधाओं के, वो सब दे रहे हैं। तो क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप जनता की सुध लें? सीवर और सप्लाई एक हो जाते हैं जब बारिश होती है। और आप खुद सोचिए कि अब इतने लंबे समय से बारिश हो रही है तो क्या हालत होगी भाई। पीने के लिए साफ़ पानी भी नहीं मिल पा रहा, टैंकर खरीद के टंकियों में गिरवाने पड़ रहे हैं। सीवर के पानी से तो बचेंगे कम से कम। ये भी नहीं पता नीचे का पानी कैसा होगा, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, लेकिन मजबूरी में ख़रीद रहे हैं और डाल रहे हैं। अब भाई सीवर वाले से तो ठीक ही होगा। तो सरकार से निवेदन है कि आंखें खोल लो। इस मौसम ने, भगवान ने आपको मौका दे दिया आंखें खोलने का। जनता परेशान है। जो मूलभूत सुविधा है ना, उनमें कमी मत आने दो। पर्सनली हर एक की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है ना, अच्छी सड़कें, पीने के लिए स्वस्थ मतलब स्वच्छ जल और स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं होती है। मेरा कल रोहतक के सिविल हॉस्पिटल में जाने का मौका मिल गया था। मैंने उसमें कोई जाके दिखा दो मरीज़ कैसे रह रहे होंगे। रिपेयर चल रही है, हवा में धूल है, जो पेंट का होती है ना स्मेल, वो आँखों में मेरे एलर्जी सी बन गई थी। दवाई लेनी पड़ी शाम को आँखों में डालने की दुकान से। रिपेयर करो, कम से कम उनको ढक के करो। चिप 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 सारा फर्श ख़राब, पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इतना आराम भरोसे थोड़ी होता सब कुछ अगर अपने आप हो जाएगा। अपने आप क्या होता है, कुछ सुधारना ही पड़ता है। किस लिए बनाते हैं लोग सरकार, किस लिए चुनते हैं? इसलिए तो चुनते हैं ना भाई, अगर उनको सुविधाएँ मिले। ठीक है, सुविधा का काम किया जा रहा है भाई, अस्पताल में कुछ और नया आ जाएगा, लेकिन जो रिपेयर चल रही है उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है ना, डस्टिंग वगैरह को। तो पर्दे लगा के, थैलियाँ लगा के, ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। और कितनी समस्याएं बताऊँ मैं, तो अनगिनत समस्याएं हैं। किसान तो मर ही गया बेचारा, इतना पानी भरा हुआ भाई। मेरे गांव में 5-5 फुट पानी, 4-4 फुट पानी। औसत बता रहे हैं कि कहीं 7 है, कहीं 3 है, कहीं 4, औसत 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। फसलें ख़त्म है, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा। 1-2 फसल ख़राब हो जाएगी भाई, और तो क्या होगा, हो जाएंगी। पानी कभी ना कभी सूखेगा, निकलेगा। हाँ, अगर सरकार शुद्ध ले तो जल्दी ये काम हो जाएगा। और अगर हमारी ड्रेनें सही होती ना, अगर उनकी सही रिपेयर होती, उनके तटबंध मजबूत होते, एक भी नहीं टूटती, और पानी निकालने के लिए जगह मिल जाती,
इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दो। हर मंत्री, हर विधायक, सबको ध्यान देना चाहिए, वे आम जनता को भी देना चाहिए। आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगी ना, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और आम जनता होने लगी मानसिक गुलाम। आम जनता कुछ नहीं कर रही अब। अगर लोगों को हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भाई। अब मेरी ख्याल से, उम्मीद करता हूँ, पता चल गया होगी, अगर अगली बार फिर ये बारिश होगी ना, तो देखना फिर क्या हाल होंगे, क्योंकि चौवे तो इब्बे ऊपर आ लिए होंगे इतनी बारिश का पानी में। और अगली बार फिर अगली मानसून में यही हाल हो गया तो भाई साहब बचाने वाला नहीं है कोई। बचाव कौन करेगा? अब ग्रांट जारी होंगी, सरकार तो ग्रांट जारी कर देती है। जिसके आसपास गांव से कोई भी सड़क, कोई ड्रेन, कोई नहर, नदी कुछ भी निकल रहा है ना, पूरा ध्यान रखो कि किसकी कितनी ग्रांट आई है और क्या काम हुआ है, और उसकी शिकायत करो। काम अच्छे से नहीं हो रहा तो रोक दो। अधिकारी अगर नहीं सुन रहे तो रोक दो। सरकार तक बात अपने आप पहुंच जाएगी। रुकवा दो काम, सरकार तक बात जाएगी, भाई क्यों रुका, करप्शन है जी, खा गए, कल ना फिर बारिश होनी है तो हम तो मर जाएं। जितना अच्छा काम होगा वो आम जनता की भी ड्यूटी बनती है भाई। जागरूक हो जाओ। बतेरी वाली मानसिक गुलामी 21वीं सदी में जान गमाएगी। इब्ती बिरन कड़ा जीव है भाई। जाग जाओ, जाग जाओ, अपने हकों के लिए जाग जाओ। एक गरीब आदमी अगर ये सोचता ना, मरने के टैक्स भरना, मरने के तनख्वाह मिला है, उसको भी मैं कहना चाहूँगा कि सुबह उठ के जो तू चाय पीता है, उस चाय पत्ती पर टैक्स दे के आता है। टैक्स दे रहा है देश का हर एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। जब कोई भिखारी है ना, भीख मांगा है, और उसने भी कोई कप खरीद लिया चाय का, तो उसने भी टैक्स में योगदान दे दिया। चाय तो पीओ यार कोई। जिस चाय वाले से उसने चाय खरीदी, चाय वाला भले ही टैक्स ना भर रहा हो, लेकिन चाय पत्ती तो वो भी खरीद रहा है, दूध वो भी खरीद रहा है, थैली लेके आता है, उस पर वो टैक्स दे के आ रहा है। चाय पत्ती पे टैक्स दे रहा है, गैस पे टैक्स दे रहा है। तो कोई आदमी ये ना सोचे देश का, अब मेरा क्या, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो टैक्स नहीं दे रहा, मैं कैसे सवाल करूँ। अरे उठते ही टैक्स भरना शुरू करते हो आप देश के लिए। और ये देश आपका है, सवाल करने सीखो, सवाल करो, शर्माओ ना कि मैं गरीब हूँ। आप गरीब इसीलिए हो कि आप सवाल नहीं कर सकते। सवाल करो, सुविधाएं लो अपनी। सरकार का ही फर्ज है आम आदमी को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना। तो भाई ज़्यादा मैं बहुत कुछ बोलना चाहूँ था, बहुते कुछ, फिर उसका माहौल कौन रह गया मैं बताऊँ। मानसिक गुलाम गणे हो रहे देश में। तो इतने में ही वो कहते हैं ना कि थोड़े में ज़्यादा समझे, भाई थोड़े में ज़्यादा समझ जाओ और अपने हकों के लिए सवाल करने सीख लो। सवाल करना बहुत ज़रूरी है। जिंदा रहते, अगर आप जिंदा है तो जिंदा नज़र आओ, मरे ना रहो। जिंदे होते हुए ना मरो। मौत एक बार आनी है, मौत शाश्वत सत्य है, सबकी आनी है, एक बार आनी है। बार बार तो ना मरो, और रोज़ ना मरो। जागो, सवाल करो, अपने हक लो जो आपके हक हैं। धन्यवाद। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही काफ़ी है भाई। जय हिंद।